एवरीवन, आज हम लोग को डिस्कस करना है एपी एंड जीपी सीरीज ना। सबसे पहले एपी सीरीज पढ़ते हैं। ठीक, एपी सीरीज आप लोग क्लास 10th में पूरा डिटेल में पढ़े होंगे। ठीक है, इसके कई सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किया होगा। जैसे मान लीजिए हम नंबर लेते हैं ना, एक नंबर ले लिया 2, एक नंबर ले लिया 3। ठीक, चलिए 2 लिख लीजिए, इसमें 3 ऐड करिए, कितना आ गया 5, फिर 3 ऐड करिए, कितना आ गया 8, फिर 11, ऐसे। ठीक है, इस टाइप की जो सीरीज़ मिलती है उसी सीरीज़ को एपी सीरीज़ कहते हैं ना, या तो इसको ऐसे कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, या ऐसे कर रही है जी 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट ना। ये जो सीरीज़ है इसी टाइप की सीरीज़ को हम एपी सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब जैसे मान लीजिए एक नंबर ए ले लेते हैं, एक नंबर डी ले लेते हैं। ठीक, पहले ए लिख लीजिए। ठीक है, ए में डी को ऐड करिए, क्या मिला a प्लस डी, फिर डी ऐड करिए, कितना मिला a प्लस 2d, फिर ऐड करिए a प्लस 3d। तो ऐसे डॉट डॉट आप लोग n तक करते चले जाओगे। ठीक है, तो हमारी जो सीरीज़ मिलेगी उसी सीरीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, एपी सीरीज़ ना। अच्छा, अब एक चीज़ और ध्यान से दीजिएगा। ठीक है, a जो है उसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, a इज़ द फर्स्ट टर्म। ठीक, a हमारा फर्स्ट टर्म है। अच्छा, इसमें से इसको माइनस करिए, a प्लस डी में से a क्या d बचेगा ना, इनका जो डिफरेंस आएगा d, इनका जो डिफरेंस आएगा वो भी d। ठीक है, ये जो डिफरेंस आएगा d, ये जो डिफरेंस आएगा d, बार बार डिफरेंस d आ रहा है। ठीक है, किसी भी दो टर्म का अगर डिफरेंस देखा जाए तो डिफरेंस d आ रहा है, मतलब डिफरेंस d जो है वो कॉमन है, इसलिए d को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। बस में ही, ठीक है, कॉमन डिफरेंस ना। तो इस टाइप की जो सीरीज है वो हमारा कौन सा सीरीज है, एपी सीरीज। ठीक, अच्छा अब इसको अरिथमेटिक वर्ड क्यों कहते हैं ये भी सुनिएगा। ठीक है, जरा इन दोनों का, या ऐसे पहले एग्जांपल ले लेते। जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं हमारे पास कोई सीरीज है ना, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसी सीरीज है। ठीक है, तो जो 5 है ना ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है। ठीक, जो फर्स्ट टर्म है वो 5 है, और 7 में से 5 माइनस करिए 2, 9 में 7 माइनस 2, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या है, 2 है। जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा एपी सीरीज में। अगर डिफरेंस हमारा कांस्टेंट नहीं है तो वो सीरीज हमारी एपी सीरीज नहीं है। जैसे एक और लेते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम कह दिए 10, 7, ठीक है, 4, 1 डॉट। ठीक, तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो हमारा कौन है, 10 है। ठीक, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस है 7 माइनस 10 दैट इज़ -3। ठीक है, 4 माइनस 7 दैट इज़ -3, 1 माइनस 4 दैट इज़ -3। तो जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारा क्या है, -3 है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ऐसा कभी मत सोचिएगा कि ये बड़ा था तो इसमें से माइनस के तो 2 आ गए, ये बड़ा तो इसमें से ना, ऐसे नहीं। ठीक है, हमेशा नेक्स्ट टर्म में से पिछले वाले टर्म्स को माइनस करेंगे ना, कि जो भी हमारा सक्सेसर होगा उसमें से माइनस करेंगे, बस समझ में आई। ठीक, ऐसा कभी मत सोचिएगा कि जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करेंगे, नहीं। ठीक है, इसलिए जो हमारा डी है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो सीरीज मिली इसी सीरीज को हम एपी सीरीज कह रहे हैं। अच्छा, अब और सुनिए, जैसे मान लीजिए इनका जरा सम करिए। ठीक है, 9 और 5 कितना होता है, देखिए 14, 14 का हाफ कितना, 7। ठीक, 7 और 11 को ऐड करिए, कितना हो गया 18। ठीक है, 7 देखिए ऐसे यहाँ पे कर रहे हैं, 5 प्लस 9 का हाफ कितना आ गया, 7। ठीक, 7 और 11 7 और 11 का हाफ दैट इज 9। ठीक, 9 और 13, 9 और 13 का हाफ हमारा कितना आ गया, 11 आ गया। तो जो भी दो एक्सट्रीम नंबर होंगे उनका मीन बीच वाला होता है। ये जो मीन है इनका है, इसलिए इसमें वर्ड यूज करते हैं अरिथमेटिक। बस में ये जो भी हमारे एक्सट्रीम नंबर होंगे उनका मीन मिडिल वाले नंबर के क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस टाइप की कहीं सीरीज एग्जिस्ट करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एपी सीरीज। अच्छा, अब जैसे मान लीजिए और जरा देखते हैं इसमें। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एपी सीरीज लिखें। ठीक है, एपी सीरीज कुछ लिखे हैं 5, 8, 11, 14, ठीक है, 17 डॉट डॉट। ठीक, अगर हम पूछें फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा क्या है, 5 है। सेकेंड टर्म कौन है, 8 है। थर्ड टर्म कौन है, 11 है। फोर्थ टर्म कौन है, 14 है। फिफ्थ टर्म कौन है, 17 है। ठीक, तो ऐसे ही हमारे ये सीरीज चलती रहेगी, कहाँ तक, इनफाइनाइट तक चलती रहेगी ना। तो अगर हम पूछे बताइए इस सीरीज का 50th टर्म क्या होगा, इस सीरीज का 100th टर्म क्या होगा, अगर इस सीरीज का हम ये पूछे कि इतना टर्म क्या होगा, तब उसके लिए देखिए फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, ठीक है, nth टर्म ऑफ सीरीज, nth टर्म ऑफ सीरीज। ठीक है,
एन टर्म ऑफ सीरीज ना, ये फॉर्मूला होता है Tn, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, nth टर्म ऑफ सीरीज। जैसे ठीक है, हमारे पास a क्या है, फर्स्ट टर्म है, d क्या है, कॉमन डिफरेंस है, हमको 10वां टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 10 है, हमको 100 टर्म चाहिए तो n की वैल्यू 100। जैसे इसमें चेक कर लेते हैं ना, जैसे इस वाले क्वेश्चन में चेक करते हैं, फर्स्ट टर्म हमारा कौन है, 5 है, कॉमन डिफरेंस हमारा कौन है, 3 है। चलिए हम चेक करते हैं फोर्थ हमारा इतना आ रहा है कि नहीं, 4 टर्म निकाल लें, T4 निकाल लें, 4 टर्म, ठीक। तो क्या लिखे, a की जगह कितना 5 प्लस n की जगह कितना 4 माइनस 1, ठीक है, इंटू 3, तो 5 प्लस 4 माइनस 1 3 3 9, दैट इज कितना आ गया हमारा 14 आ गया। देखिए 4 टर्म 1 2 3 4 टर्म क्या है 14 है। इसी तरह हम 100th टर्म पूछ लें, ठीक है, अगर 100 टर्म पूछेंगे तो a की जगह 5 प्लस, ठीक है, 100 माइनस 1 99 इंटू, ठीक है, हमारा कॉमन डिफरेंस कितना है d, तो ये वैल्यू आ गई 5 9 3 27 2 9 3 27 और 2 29, ठीक है, इसको ऐड कर लीजिए 2 302 के आसपास आएगा बस नहीं। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया एपी का, ठीक है, कौन से टर्म के लिए, nth टर्म के लिए, कि कोई भी सीरीज का अगर हमको फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो उसका हम लोग n टर्म निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ और, कोई भी गिवन सीरीज, जैसे हम कह दें 3 6 10 13 18, ये हमारा एपी है कि नहीं, तो कैसे चेक करें, इनका कॉमन डिफरेंस 3, इसका कॉमन डिफरेंस 4, इसका कॉमन डिफरेंस 3, इसका कॉमन डिफरेंस कितना 5। कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट ही नहीं है, अगर वो डिफरेंस हमारा कांस्टेंट नहीं है तो वो हमारा एपी सीरीज नहीं है, ठीक। तो ये बात जरूर याद रखिएगा। अच्छा, और चीजें देखिए, अब एक फॉर्मूला और है इसमें, ठीक है, nth टर्म तो हम देख लिए, ठीक है, nth टर्म देख लिए। अगर हम कह दें सम ऑफ n टर्म निकाले, मान लीजिए हम कह दें इनको ऐड करिए, इनके पहले 5 टर्म को ऐड करिए, इनके पहले 10 टर्म को ऐड करिए, 20 टर्म को ऐड करिए, तो अगर हम कहते हैं सम ऑफ nth टर्म, ठीक है, nth टर्म, किसी एपी सीरीज के nth टर्म का सम, तो क्या लिखें, Sn इज इक्वल टू लिखते हैं n/2, ठीक, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होगा, ठीक है। देखिए ये जो पहला फॉर्मूला है ये हमारा क्या है, nth टर्म का, कि 5वां 10वां 20वां, ठीक है, ये सारे टर्म क्या होंगे। लेकिन अगर पहले 5 टर्म को 10 टर्म को 20 टर्म को ऐड करना है तो क्या होगा ना, जैसे मान लीजिए इसके 3 टर्म को ऐड कर लेते हैं, ठीक है, ये कितना आएगा 11 और 8 कितना होगा 19 और 5 कितना है 24। चलिए इसी क्वेश्चन में चेक कर लेते हैं, देखिए 3 टर्म का सम हमारा 24 आ रहा है कि नहीं, SN, ठीक, कितने टर्म का सम बोले हैं 3/2, ठीक, 2a, तो 2a की जगह कितना है 5 इंटू 2 कितना 10, और 3 टर्म ना 3 माइनस 1 कितना है 2, और d की जगह कितना दिया हमारा 3 दिया है, ठीक है, कितना 3 और 2 कितना हो जाएगा 6 10 16, 3/2 इंटू 16, ये हो गया 8 और इंटू 3 कितना 24। तो देख लीजिए फर्स्ट 3 टर्म का सम 24 आ भी रहा था, फॉर्मूले से भी ये चीज़ें चेक हो गई, ठीक है। ये हमारा एपी सीरीज हो गया, nth टर्म का फॉर्मूला हो गया हमारा, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला हो गया, इसको एपी सीरीज कहते हैं ना। अच्छा, अगर लास्ट टर्म दिया, मान लीजिए इसमें लास्ट टर्म कुछ बता दिया कि कुछ है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n/2 a प्लस l, ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला हो जाएगा। बस समझ में कि n टर्म के सम का, जहां पे l क्या है हमारा लास्ट टर्म है, ये बात जरूर याद रखिएगा। इस सीरीज में हमको सिर्फ 2 ही फॉर्मूले याद रखने हैं, एक तो nth टर्म का फॉर्मूला याद रखना है, एक सम ऑफ n टर्म का, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, इतना सफिशिएंट है आप लोग के लिए। हाँ, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं जिनको जरूर याद रखना है, जैसे मान लीजिए ऐसे, ये रिजल्ट जरूर याद रखिएगा ना, जैसे कहा, ठीक है, ऐसे कह रहा है, ठीक, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट n, ठीक है, पहले n नेचुरल नंबर का सम निकालिए, ठीक है। आप लोग एपी से चेक भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सम 1 है, कॉमन डिफरेंस भी 1 है, तो यहाँ पे सम कितना आ जाएगा, चाहे आप लोग निकाल भी सकते हो। देखिए Sn n/2, n टर्म का चाहिए ना, 2a, a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n माइनस 1, d की जगह भी कितना है 1, तो क्या लिखे n/2 2 प्लस n माइनस 1, तो क्या बचा 2 माइनस 1 1, तो n प्लस 1 अपॉन कितना आ गया 2 आ गया। ये हमारा पहला फॉर्मूला मिला, किसका फॉर्मूला मिला, सम ऑफ n नेचुरल नंबर। हम कह दें कि पहले 5 नेचुरल नंबर का सम बताइए,
ठीक है, या पहले 50, ठीक 10, चलिए 10 का निकालते हैं ना, अगर हम 10 तक पूछे होते तो n की जगह 10 ना, 10 इंटू 10 + 1 11 अपॉन कितना 2, दैट इज 5, तो 11 और 5 कितना हो जाता 55 ना। अगर कह देते पहले 100 टर्म का सम तो 100 इंटू 100 + 1 101 अपॉन 2, दैट इज ये कितना होता 50, तो लिख लेते 0 5 0 5, बस में ही। तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड रिजल्ट आ गया। अच्छा, अगर यही सीरीज, ठीक है, अब इसके बाद एक कुछ सीरीज और है वो भी आपको याद रखना है। जैसे मान लीजिए कह दिया 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, ठीक है, 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है, n स्क्वायर, ठीक। अब सारे नेचुरल नंबर का स्क्वायर करके अगर हम सम पूछ दें, ठीक है, तो स्क्वायर करके अगर हम सम पूछें तो आएगा n + 1, ठीक है, n + 1 2n + 1 अपॉन कितना आ गया 6 आ गया ना। तो ये हमारे जो भी नंबर्स हैं उन सारे नंबर के स्क्वायर का सम हो गया, ठीक है। अगर यही चीज़ हम कह दें, ठीक है, मान लीजिए ऐसे कह दें 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ठीक है, +4 क्यूब डॉट 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 n क्यूब है ना। अगर इसका पूछे तो लिखेंगे इसी चीज़ को वापस कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए n + 1 अपॉन कितना 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ये आप लोग जब फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो कई बार रेजिस्टेंस में आएगा, चार्ज में आएगा, कई जगह ये सब यूज़ होगा। ये सब फॉर्मूले अपने पास से ज़रूर याद रखिएगा। 1 + 2 + 3 + 4 का याद है, स्क्वायर के सम का याद है, क्यूब के सम का याद है। तो ये सारी चीज़ें हो गई ना, एपी में जितना आप लोग को नीड है वो सारा बता दिया। अच्छा, अब एक चीज़ और देखिए, ठीक है, देखिए इसके बाद, ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं हम जीपी सीरीज, ठीक है। जीपी का मतलब है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ठीक है, जीपी। अच्छा, एक चीज़ और, ठीक है, एक चीज़ और, जैसे मान लीजिए हम कह दें, ठीक है, 5 और 7 है, ठीक, एक चीज़ और, ठीक है, 5 और 7 है, इसका अरिथमेटिक मीन निकालिए। तुरंत क्या करेंगे 5 + 7/2 हो गया 6, ठीक है, 6 8 और 10 12, इनके बीच का अरिथमेटिक मीन निकालिए। सम करके हाफ कितना हो गया 7, सम करके हाफ कितना हो गया 9, सम करके हाफ कितना हो गया 11। बस इनमें कभी भी अगर दो नंबर के बीच का, जैसे ए और बी दिया है, ठीक है, ए और बी दिया है, अगर अरिथमेटिक मीन पूछेगा तो उनको सम करिए और सम करके हाफ कर दीजिए, यही हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। ये एपी हो गया। अब इसके बाद आते हैं जीपी, ठीक है। जीपी में देख लीजिए क्या है जीपी, ठीक। जीपी का फॉर्मूला है, मान लीजिए हम जीपी लिखते हैं, ठीक है, तो जीपी का फॉर्मूला ऐसे लिखते हैं ना, जीपी। जीपी भी एक सीरीज है जिसको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन कहते हैं। इसमें भी दो नंबर ले लीजिए, ए और आर ले लीजिए, ठीक। जैसे उसमें ए और डी लिया था ना 2 नंबर, वैसे यहाँ पे 2 नंबर ले लीजिए ए और आर, ठीक है। सबसे पहले लिखिए ए, फिर लिखिए इसमें मल्टीप्लाई करिए ए आर, ठीक है, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, ठीक है, ऐसे डॉट 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 n तक जाएगा ना। तो ये जो हमको सीरीज मिलेगी उस सीरीज को हम क्या कहेंगे जीपी सीरीज, ठीक। और ए वही पुराना काम, ए यहाँ पे हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है, ठीक, ए हमारा क्या है फर्स्ट टर्म है, और आर क्या जरा देखिए, इसको इससे डिवाइड करिए, ए आर को ए से डिवाइड करिए तो कितना आ गया आर आ गया, ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करिए कितना आ गया आर आ गया, ए आर क्यूब को ए आर से स्क्वायर से डिवाइड करिए कितना आ गया आर आ गया। बार बार रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब जैसे उसमें डिफरेंस कांस्टेंट था वैसे इसमें रेशियो कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कॉमन रेशियो। बस नहीं, ये हमारा कॉमन रेशियो आ गया। दो चीजें हैं, उसमें एपी में बार बार ऐड कर रहे थे, इसमें बार बार हम लोग क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसमें फर्स्ट टर्म था, यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म है, उसमें कॉमन डिफरेंस था, यहाँ पे कॉमन रेशियो है। तो ये सारे फॉर्मूले याद रखेंगे ना, फिर वही काम करना है इसमें, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लेता ना कोई, ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कह दें 1, ठीक, 2 4 8 16 32 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, हम कह दें 3 6 12 24 48 डॉट डॉट, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म पूछे तो कितना आएगा 1 आएगा, फर्स्ट टर्म आ गया। कॉमन रेशियो देखिए 2/1 2, 4/2 2, 8/4 2, 16/8 2, तो कॉमन रेशियो जो आ गया वो 2 आ गया। बस इसमें फर्स्ट टर्म जो होगा 3 होगा, इसमें कॉमन रेशियो आर की वैल्यू
6/3 2, 12/6 2, 24/2, तो ये आ गया ना। तो इसमें कॉमन रेशियो, और जैसे उसमें ही करते थे ना कि कॉमन रेशियो के लिए हमेशा जैसे कॉमन डिफरेंस के लिए नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाले को माइनस करते थे, वैसे यहाँ पे भी करेंगे, नेक्स्ट टर्म में से पीछे वाले को डिवाइड करेंगे ना। ऐसा कभी मत करिएगा कि इसको इससे डिवाइड कर दिया इसको, नहीं, हमेशा सक्सेसर में से ना। तो ये चीज हो गया, r की वैल्यू 1 से बड़ी भी हो, जैसे मान लीजिए हम कहते हैं 1 1/2 1/4, ये सीरीज है ना, ऐड ही कर रहे हैं, ठीक है। 1/4 1/8 1/16, देखिए फर्स्ट टर्म में से 1 आ गया, कॉमन रेशियो, ठीक है। 1/2 को 1 से डिवाइड करिए, हाफ आ गया, देख लीजिए, ठीक। 1/4 को 1/2 से 1/4 को 1/2 से 2 कैंसिल हो गया, दैट इज 1/2 आ गया। तो ये कॉमन रेशियो है ना, दो भी टर्म, जो भी टर्म होंगे उनका जो रेशियो आएगा कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो निकालने के लिए हमेशा नेक्स्ट टर्म में से, ठीक है, नेक्स्ट टर्म को पिछले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे ना, तो ये हमारा कॉमन रेशियो बन गया। अच्छा, अब चलिए चलते हैं, ठीक है। अब इसमें आ जाते हैं एन टर्म्स, ठीक, कह देते हैं फॉर्मूला, ठीक है, nth टर्म, ठीक है, nth टर्म ऑफ सीरीज, ठीक है। nth टर्म ऑफ सीरीज में लिखेंगे Tn इज इक्वल कितना, a r पे पावर n-1, ये होता है। जैसे उसमें क्या था, a प्लस n-1 इंटू डी था ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट है और वहाँ पे d के साथ n-1 था, यहाँ पे r पे पावर n-1 है। ये हमारा nth टर्म का फॉर्मूला है। कौन से सीरीज के लिए है ये, जीपी सीरीज के लिए है। जैसे मान लीजिए ऐसे कह दें, ठीक है, मान लीजिए कह दिया 2 4 8 16 32 डॉट डॉट, ठीक है। अगर हम कह दें इसका 100th टर्म निकालिए, तो फर्स्ट टर्म कितना आ गया 2, ठीक, फर्स्ट टर्म 2 आया, और कॉमन रेशियो भी कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 100-1, तो 2 इंटू 2 पे पावर 99, इसका पावर 1 है, तो 2 पे पावर हमारा क्या आ गया 100 आ गया, बस इनमें। तो ये हमारा फॉर्मूला मिल गया nth टर्म का ना, जीपी सीरीज के n टर्म का फॉर्मूला हो गया। आप लोग लास्ट से भी पढ़े होंगे, 10th में पढ़ा होगा कि nth टर्म फ्रॉम लास्ट, ये nth टर्म फ्रॉम बिगनिंग है, स्टार्टिंग से, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, या एपी के n टर्म फ्रॉम लास्ट वाला नहीं याद रखना, इतना बहुत है, ठीक है। अगर इतना याद रहेगा ना तो कोई भी, हम लोग को देखना है सम ऑफ n टर्म ऑफ सीरीज, ठीक है। ये सारा चीज देख लिए, अब सम देखते हैं ना। सम में देखिए क्या चीज, सम ऑफ nth टर्म ऑफ जीपी, ठीक है। इसमें देखिए केस 2 है, केस फर्स्ट, केस सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट केस ये है कि जो आने वाला कॉमन रेशियो r है वो 1 से बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी, ठीक है, कि 1 से वैल्यूज़ की ज़्यादा हो सकती है, 1 से वैल्यूज़ की कम हो सकती है ना। अगर ये चीज़ r की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, 2 3 4 1.5 जो भी हो, ठीक है, तो उस समय फॉर्मूला जो होगा Sn a r पे पावर n-1, ठीक है, अपॉन r पे पावर n-1 अपॉन r-1, ठीक। केस 2 ये है, r की वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है, तो सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला होगा a 1 माइनस r पे पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये हमारे पास दो फॉर्मूले होंगे, दो अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। एपी में हमारा एक ही फॉर्मूला था, क्या चीज़, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, लेकिन यहाँ पे हमारे दो फॉर्मूले हैं, ठीक। उसमें कॉमन रेशियो 1 से बड़ा था, छोटा था, कुछ था, डजेंट मैटर, एपी में यही था। लेकिन जीपी में कॉमन रेशियो की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये, 1 से छोटी होगी तो ये ना। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, जैसे सपोज दैट, ठीक है, सपोज दैट यही क्वेश्चन कर लेते हैं ना। इसमें पहले 3 टर्म का सम देख लेते हैं। पहले 3 टर्म का सम कितना होगा, 8 और 6 14 होगा, यहाँ से लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे लिखे है ना 2 4 8 16 32 डॉट डॉट, ठीक। पहले अगर हम 3 टर्म का सम देखें तो डायरेक्टली देखते हैं, 8 4 12 इंटू 16 होगा, कितना होगा, 8 4 12 14, ठीक है। टोटल फर्स्ट 3 टर्म का सम 14 होगा। जरा फॉर्मूले पुट करिए, यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है 2, कॉमन रेशियो कितना है 2, ठीक। कॉमन रेशियो 1 से बड़ा है, इसमें पुट करिए Sn, क्या लिखे, Sn इज इक्वल टू, ठीक है, a की जगह 2 पे पावर 3 माइनस 1 अपॉन 3 टर्म का सम चाहिए था ना फर्स्ट 3 टर्म का, और यहाँ कितना 2 माइनस 1, 2 का क्यूब 8 माइनस 1 कितना होगा 7 अपॉन कितना 1, दैट इज 14 आ गया, बस इसमें ही। तो ये फॉर्मूला वैलिड है, r की वैल्यू 1 से बड़ी हो। ये फॉर्मूला वैलिड है जब r की वैल्यू 1 से छोटी हो ना। जैसे एक केस ये ले लेते हैं, ठीक है, जैसे ये केस लेते हैं, मान लीजिए ऐसे कहा होता 1/3
ठीक है, 1/9, 1/27 डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म हमारा 1 होगा, कॉमन रेशियो जो होगा 1/3 होगा, ठीक है, ठीक, फर्स्ट टर्म 1 होगा, कॉमन रेशियो 1/3 होगा। अब यहाँ पे फर्स्ट 3 टर्म का सम निकालना हो तब हम ये यूज करेंगे, बस समझ में। चलिए, तो ये चीज देख लिया। अब देखते हैं, देखिए सम ऑफ इनफाइनाइटम्स, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइटम्स ऑफ जीपी। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है ये, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा, बहुत दूर, ठीक है। इन्फिनिटी पे आदमी पहुंच नहीं सकता, ठीक है। पहुंच अगर हम गए ना तो वो इन्फिनिटी होगा ही नहीं, ठीक। इन्फिनिटी का मतलब बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो सोचिए जो चीज़ हम पहुंच नहीं सकते लेकिन उसका हम सम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये जीपी में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ठीक है, कि जिस चीज़ तक हम पहुंच नहीं सकते लेकिन उसका भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। यही है हमारा मैथमेटिक्स, ठीक है। सोचिए जहाँ कभी गए नहीं, जो चीज़ कभी पहुंचे नहीं, जो हम कभी सोच नहीं सकते हैं लेकिन उसका सम निकाल सकते हैं ना। जैसे इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना हो तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म जो होगा a/1 - r। ये हमारा कोई सीरीज है, उस सीरीज में इनफाइनाइट टर्म्स, जैसे 10 टर्म, 20 टर्म, 30 टर्म, ये निकालना तो जो पिछला बताया थे। लेकिन अगर कोई सीरीज है उसमें इनफाइनाइट टर्म्स हैं, उनका सम निकालना है, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। और ये फॉर्मूला तभी वैलिड है जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी। बस में r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होगी तो हम सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अप्लाई नहीं कर सकते। r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तभी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a/1 - r, a फर्स्ट टर्म, r कॉमन रेशियो। जैसे 1, 1/2, 1/4, 1/8 डॉट डॉट। फर्स्ट टर्म इज 1, ठीक है, कॉमन रेशियो इज 1/2, ठीक। अगर इसके सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स का निकालना है तो a की जगह 1/1 - 1/2 तो 1/2 और 2 किधर भेज दें, ऊपर भेज दें, बस में। तो ये हमारा क्या हो गया, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का यहाँ पे आ गया 2 आ गया, बस में। ये कंडीशन ज़रूर याद रखिएगा कि ये फॉर्मूला हमारा तभी वैलिड होगा जब हम लोग क्या करेंगे, जब हमारे पास r की वैल्यू 1 से छोटी होगी ना। अच्छा, और समझिए, ठीक है, जैसे, ठीक है, कुछ सीरीज और है, वो सीरीज थोड़ा आप लोग याद कर लीजिए, ठीक है, याद करना है ना। जैसे हम कह दें, अगर एक्सपोनेंशियल सीरीज कहते हैं, ठीक, तो 1 + x अपॉन फैक्टोरियल 1, x अपॉन x² अपॉन फैक्टोरियल 2, x³ अपॉन फैक्टोरियल 3, x पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4, ठीक है। ये हमारा e पे पावर x का सीरीज है। e पे पावर x को कहते हैं एक्सपोनेंशियल। ये ऐसे लिखते हैं, देखिए कुछ जगह आप लोग बुक में देखोगे ना तो ऐसे लिखा होगा, ऐसे, ठीक है, ये ऐसे, या तो इसको ऐसे लिखिए, ठीक है। इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 1, ये हमारा क्या लिखे, l नहीं है, ये है, l ना समझिएगा, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, ठीक है, ये हमारा क्या है, फैक्टोरियल 4, ठीक। फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कह दें फैक्टोरियल 1 मतलब 1, ठीक है, फैक्टोरियल 2 तो 2 × 1, ठीक, फैक्टोरियल 3 तो 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 4 4 × 3 × 2 × 1, फैक्टोरियल 10 तो क्या 10, 9 डॉट डॉट कहाँ तक, 1 तक ना। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल सीरीज का फॉर्मूला हो गया, ठीक। अगर हम पूछें एक चीज़ और, एक सीरीज और याद रखिएगा, ठीक है। ये आप लोग जब क्वेश्चन करोगे तो उसमें थोड़ा यूज होगा, ठीक है। जैसे हम कह दें log 1 + x का फॉर्मूला, तो x, ठीक, ये 1 + x से x²/2, x³/3 माइनस x पे पावर 4/4 प्लस x पे पावर 5/5 माइनस x पे पावर 6/6 डॉट 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 ना, ये सब इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल सीरीज हो गया, ठीक है। ये हमारा log 1 + x का सीरीज हो गया। जब भी आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो ये सारी सीरीज यूज होगी। जैसे हम कह दिए कि log 1 की वैल्यू बताइए, ठीक है, तो x के जगह 0 तो 0 हो जाएगा सारा, x के 0 रखिए तो log 1 आएगा 0 0 0 0। अगर हम कहते हैं log 2 की वैल्यू, ऐसे सोचिए इफ x की वैल्यू 1 आ जाती है, मान लीजिए 1 रखते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा log 1 + 1 = 1 -
1 का स्क्वायर बाई 2, 1 का क्यूब बाई 3, 1 का स्क्वायर बाई 4, 1 का क्यूब बाई 5, ठीक है, 1 का क्यूब बाई 6 ये, और log 1 + 1 का मतलब कितना हो गया 2, तो ये हमारा log 2 का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अगर ऐसे ही आप लोग को log 3 चाहिए तो x की जगह 2 रख दीजिए, सॉल्व कर लीजिए, जो भी निकाल सकते हैं। तो ये दो हमारे सीरीज और हैं, इन सीरीज को भी याद रख लीजिएगा, आप लोग के लिए इतना यूज होगा ना। सीरीज तो और भी होते हैं ना, sin x का भी सीरीज होगा, cos x का भी सीरीज होगा, tan x का भी सीरीज होता है, sin हाइपरबोलिक x होता है, cos मतलब डजेंट मैटर, आप लोग को यूज करनी है, छोड़िए, ठीक है। आप लोग बस इतना याद रखिए कि e पे पावर x का सीरीज AP याद रख लीजिए, GP याद रख लीजिए, e पे पावर x की सीरीज को याद रख लीजिए, log x को याद कर लीजिए, ठीक है। और log x की सीरीज से हम लोग जो चाहें, ठीक है, log 2, log 4, log 5, ये सारी की सारी वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। तो ये सीरीज हुआ, ठीक है। और हम लोग आज क्या क्या पढ़े, सबसे पहले पढ़े AP, ठीक है। AP में n टर्म का फॉर्मूला पढ़े, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला पढ़े, फिर GP पढ़े, GP में भी हम लोग सम ऑफ पहले n टर्म पढ़े, सम ऑफ n टर्म पढ़े, इनफाइनाइट टर्म सब पढ़े, फिर e पे पावर x की सीरीज पढ़े, फिर log 1 + x की सीरीज पढ़े। अच्छा, अगर e पे पावर x की वैल्यू मान लीजिए पूछे e की वैल्यू कितनी है, ठीक है, तो e की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए x की जगह 1 रखेंगे ना, तो 1 1 1 का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, 1 का क्यूब बाय फैक्टोरियल 3, तो ये वैल्यू पुट करके आप जो चाहो वो निकाल लो। ये हमारा सीरीज खत्म हो गया। अब जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे, अगर इसमें, ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग इसके कुछ क्वेश्चन लगा लीजिएगा 10th क्लास की बुक से, ठीक है। ये तो नहीं दिया होगा, लेकिन AP GP के कुछ क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिएगा, उससे आप लोग का AP GP कंफर्म हो जाएगा, आप लोग को सब कुछ आ जाएगा, अप्लाई करना आ जाएगा, ठीक है। ये सारी सीरीज देख ली, ठीक। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप हमको बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसको हम फिर डिस्कस कर देंगे ना। अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए हम लोग डिफरेंशिएशन देख लिए, इंटीग्रेशन देख लिए, ट्रिग्नोमेट्री देख लिए, AP GP सीरीज देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देख लेंगे ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ लेंगे, फिर हम लोग ग्राफ पढ़ लेंगे, कुछ एक्सपेंशंस के फॉर्मूले देख लेंगे। उसके बाद हाँ, एक एक्सपेंशन और याद रखिएगा, ठीक है, एक चीज़ और, ठीक, जैसे, ठीक है, आप लोग को एक एक्सपेंशन और याद कर लीजिए तो अच्छा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, ठीक, 1 + x पे पावर 1, ठीक, ऐसे जैसे मान लीजिए हम पूछें a + b, तो आप लोग कहोगे a + b। आप लोग से पूछे a + b का होल स्क्वायर, तो क्या कहोगे a² b² + 2ab, ठीक है। हम कह दें a + b का होल क्यूब, तो क्या कहोगे a³ b³ 3ab a + b। अब हम कह दें a + b पे पावर 4 लीजिए, अब और बड़ा होगा, ठीक। a + b पे पावर 5 और बड़ा, a + b पे पावर 100 तब तो और बड़ा होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, ठीक, ऐसे होते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास है बाइनोमियल थ्योरम, ठीक, बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम क्या बताता है, a + b पे पावर n का एक्सपेंशन बताता है ना, a + b पे पावर n का एक्सपेंशन बताएगा। a + b पे पावर 2 हो, 100 हो, 50 हो, जो भी हो, उन सारे का एक्सपेंशन इससे करेंगे, लेकिन हमको पूरा ये नहीं पढ़ना है। आप लोग बस ये याद रखिए 1 + x पे पावर n का एक्सपेंशन जो होता है 1 + nx, ठीक, n यहाँ पे फैक्टोरियल 1 n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2x², n -1 n -2 अपॉन फैक्टोरियल 3 का होल क्यूब, ये ऐसे होगा ना। लेकिन आप लोग को ये भी सीरीज नहीं याद रखनी है, आप लोग को याद ये रखना है, बस इतनी सी बात याद रखनी है कि बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग 1 + x पे पावर n जो होगा इसको लिख सकते हैं 1 + nx, ठीक। बाइनोमियल थ्योरम ये कहता है कि 1 + x पे पावर n को क्या लिख सकते हैं 1 + nx, लेकिन कब, when x is very small। बस नहीं, जब x की वैल्यू बहुत ज़्यादा छोटी होगी तो उस कंडीशन में लिख सकते हैं 1 + x पे पावर n को 1 + nx। ये आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कह दिया 1 + 0.0001 पे पावर 100 लीजिए, ठीक। अब कहा इसको एक्सपैंड करिए, ठीक, तो कर चुके।
ये वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में बहुत छोटी है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस, ठीक है, 0.0001 इंटू कितना होता है 100, 1 प्लस ये 0 है ना, ठीक है, 2 प्लेस आ जाएगा पॉइंट, ठीक, 2 प्लेस आगे बढ़ जाएगा ना तो लिखेंगे 01 1.01, ये चीज़ आ गया बस समझ में। तो ये हमारा ये चीज़ हो गया ना। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन और ले लीजिए, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए हम कहते हैं 1 प्लस 0.002, ठीक है, होल पे पावर 5, ठीक, या होल पे पावर मान लीजिए हम 3 कर लेते हैं ना। तो अब कहें तो 1 ये छोटा है ना इसके रिस्पेक्ट में, तो 0.nx ना 3 इंटू 0.002 1 प्लस 0.006, तो ये आ गया 1.006 ना, ये हमारा एक्सपेंशन हो गया ना। तो आप लोग को बस इतना याद रखना है 1 प्लस एक्स पे पावर n का जो एक्सपेंशन होगा वो तो अलग एक्सपेंशन है, 1 प्लस nx n माइनस 1 करके है ना, आपको वो याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है 1 प्लस एक्स पे पावर अगर n दिया है तो इसका जो फॉर्मूला होगा 1 प्लस nx होगा, लेकिन ये भी कंडीशन के साथ है, हम n को इसमें तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं जब x की वैल्यू हमारी क्या हो, बहुत छोटी हो। इसका यूज आप लोग को कई जगह मिलेगा ना, कई सारी चीजों में मिलेगा, ठीक है। हाँ, एक पॉइंट और याद रख लीजिए, ठीक है, एक पॉइंट और याद रख लीजिए, जो भी आप लोग के लिए नीड है देखिए सब बता दे रहे ना। जैसे आप लोग अरिथमेटिक मीन निकाले थे तो अरिथमेटिक मीन में कैसे निकाले थे, देखिए सम करके हाफ, अगर 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन निकालना था तो सम करके हाफ कर ले रहे थे, बोले थे ना कि 4 और 6 का अरिथमेटिक मीन निकालना है तो 4 प्लस 6 का हाफ, ठीक। वैसे ही अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, ठीक है, 2 नंबर के बीच का अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो, ठीक, जैसे मान लीजिए ए और बी के बीच का ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो ज्योमेट्रिक मीन जो होगा अंडर रूट ए बी, हो गया खत्म, ठीक। अगर अरिथमेटिक मीन निकालना हो तो सम का हाफ, ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो प्रोडक्ट का रूट। जैसे कह लिया, मान लीजिए हम लोग पढ़े ना 1 2 4 8 जो भी है ना, हम कहते हैं 1 और 2 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन निकालिए तो ज्योमेट्रिक मीन कितना होगा अंडर रूट 1 इंटू 2 दैट इज 2। अगर हम 2 और 4 के बीच का पूछें तो क्या लिखेंगे अंडर रूट, ठीक है, 4 इंटू 2 कितना 8, इनके बीच का पूछे तो अंडर रूट 32, ये ज्योमेट्रिक मीन आ जाएगा अंडर रूट 32, ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन आ गया, ठीक है। अरिथमेटिक मीन का मतलब सम का हाफ, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब प्रोडक्ट कर लें और प्रोडक्ट करके हम इसका रूट लगा दें तो वो ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा।